एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। इसकी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 25,000 और एक्स और वाई की कैपिटल्स दे रखी हैं ₹48,000 एंड ₹32,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस दे रखा है 10,000, डेटर 50,000, स्टॉक 70,000, फर्नीचर 20,000, प्लांट एंड मशीनरी ₹1 लाख और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ₹15,000। इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया। ये ₹50,000 कैपिटल लेकर आया है और इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया जर्नल एंट्री पास करिए फॉर गुडविल। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हिडन गुडविल से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे पहले गुडविल निकालने के लिए, फिर आप जर्नल एंट्री बनाइएगा। पहले निकालिए टोटल कैपिटल, जिसके लिए आपको जेड की कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगी टोटल कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला काम हो गया। फिर आपको निकालनी है एक्चुअल कैपिटल। उसके लिए आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल यानी एक्स और वाई की कैपिटल लेनी है 48,000 और 32,000। अंदर जो आपको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखे हैं उनको ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये इनको ही मिलने हैं, तो दैट्स वाई इसको इनकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। एसेट साइड में जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नजर आ रहा है आखिर में, उसे माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि वो इनकी कैपिटल में से ही माइनस किया जाता है। और उसके बाद नए पार्टनर की कैपिटल को भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो एक्चुअल कैपिटल निकालते समय आपको पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल चाहिए होती है वो सारे एडजस्टमेंट्स के बाद चाहिए होती है। दैट्स वाई हमने रिजर्व और पीएनएल का बैलेंस प्लस कर दिया और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस कर दिया और नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दिया। तो इससे निकल आया एक्चुअल कैपिटल। इनके डिफरेंस से आ जाएगी फर्म की गुडविल, जो कि निकल कर आएगी पहले, हाँ ये कितना है ये समझ लीजिए। ये 80 और 60 होता है 140, 140 और 25 होता है 165 माइनस 15 150 प्लस 50,000 जो नई पार्टनर कैपिटल है, ये आ गया 2 लाख। तो 250 टोटल कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल है 2 लाख, तो फर्म की गुडविल आ गई स्टूडेंट्स 50,000। और चौथे स्टेप में आपको निकालनी है जेड की गुडविल। तो जेड की गुडविल निकल के आ गई 50,000 का 1/5 यानी कि 10,000। तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, और जब फर्म की गुडविल निकल आती है तो नए पार्टनर की गुडविल निकालने के लिए सिंपली आप फर्म की गुडविल को उसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए अब बना लेते हैं अपनी जर्नल एंट्री। यहाँ पे केवल जर्नल एंट्री रिलेटेड टू गुडविल मांगी गई है, इसलिए हम केवल गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। उसके लिए जेड के करंट अकाउंट को डेबिट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वो गुडविल कैश में लेकर आया है। और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करिएगा, बिकॉज उनके कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर आप जो 10,000 को बांटेंगे वो इनके पुराने रेशियो में ही बांट दीजिएगा, जो कि 3:2 है। तो 6,000 एक्स को मिल जाएगा, 4,000 वाई को मिल जाएगा। याद रखिएगा 3:2 इनका ओल्ड रेशियो है, हमने उसी को इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लिया है। और जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर ना आए कैश में, तो उसके करंट अकाउंट से उतना पैसा लिया जाता है। कितना पैसा लिया जाता है? उसकी गुडविल जितना पैसा। और गुडविल निकाली कैसे थी स्टूडेंट्स? मैंने पहले क्या निकाला था स्टूडेंट्स? पहले मैंने निकाला था टोटल कैपिटल, फिर मैंने निकाला था एक्चुअल कैपिटल, फिर मैंने निकाला फर्म की गुडविल और फिर मैंने निकाला नए पार्टनर की गुडविल। टोटल कैपिटल निकालने के लिए नए पार्टनर की कैपिटल को मैंने उसी के प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया था। फिर एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में रिजर्व और पीएनएल प्लस करे थे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस किया था, और उसमें नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड जरूर किया था, याद रखिएगा इस बात को। फिर इन दोनों के डिफरेंस से मुझे फर्म की गुडविल मिल गई थी, ठीक है, टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस करके। और जब फर्म की गुडविल मिल गई तो बस न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मुझे नए पार्टनर की गुडविल मिल गई थी। क्लियर स्टूडेंट्स? अमित और सुमित दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं और इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से आपको दे रखी है। इनकी कैपिटल्स हैं दोनों की ₹2 लाख, 2 लाख दोनों की ही कैपिटल हैं, अमित के और सुमित की। जनरल रिजर्व जो है 1 लाख दे रखा है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 90,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 50,000। एसेट साइड में गुडविल दे रखी है 80,000, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 1,50,000, फर्नीचर दे रखा है 1,10,000, कंप्यूटर 1 लाख दे रखा है, डेटर्स 1,10,000 दे रखा है, स्टॉक दे रखा है 90,000 और कैश दे रखा है 10,000।
टोटल है बैलेंस शीट का 6,50,000। इन्होंने हरित को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया। वो ₹2 लाख जो है वो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आया है। वो गुडविल अपने हिस्से की कैश में लेके नहीं आया। तो आपको पहले तो गुडविल पता करनी है कि उसके हिस्से गुडविल कितनी है, और फिर आपको केवल गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक काम करिए, आप निकाल लीजिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसको निकालने के लिए आपको हरित की कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 8 लाख आ गया आपका टोटल कैपिटल। फिर निकालिए एक्चुअल कैपिटल। उसके लिए जो पुराने पार्टनर्स हैं उन दोनों की कैपिटल को जोड़ लीजिए, वो आ जाएगा 4 लाख। उसमें रिजर्व को प्लस कर दीजिए 1 लाख और पुरानी गुडविल को माइनस कर दीजिए। ठीक है, रिजर्व इन्हीं को मिलना है इसलिए प्लस कर दिया, गुडविल इन्हीं के कैपिटल से राइट ऑफ होनी है इसलिए माइनस कर दिया, और प्लस करिएगा नए पार्टनर की कैपिटल। याद रखिएगा नए पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड किया जाता है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 6,20,000 सबको ऐड करके। फिर इनके डिफरेंस से आप फर्म की गुडविल निकाल लीजिए। फर्म की गुडविल निकालने के लिए टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दीजिए। ये आ गई आपके फर्म की गुडविल 1,80,000। अब नए पार्टनर की गुडविल निकालनी है, यानी हरित की गुडविल निकालनी है, हरित की हिडन गुडविल। तो 1,80,000 का 1/4 निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा 45,000। सिंपली इसका 1/4 किया तो हमें गुडविल मिल गई हरित की। अब एंट्री क्या पास करनी है वो भी देख लीजिए। आप गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हरित के करंट अकाउंट को डेबिट करिएगा। याद रखिएगा जब भी नया पार्टनर अपने हिस्से गुडविल कैश में लेके ना आए तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है ताकि उसकी कैपिटल डिस्टर्ब ना हो। तो हरित करंट अकाउंट डेबिट टू अमित's कैपिटल अकाउंट टू सुमित's कैपिटल अकाउंट। अमित और सुमित के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है बिकॉज उनके तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं है, दैट्स वाई। और 45,000 को आप दो लोगों में इक्वली बांट दीजिए। इनके पुराने रेशियो को ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानिए और इनका पुराना रेशियो इक्वल है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल हो गया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। करुण और वरुण ये दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2। इनकी फिक्स कैपिटल समय दे रखी है ₹2 लाख और ₹3 लाख। याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट इनके फिक्स्ड हैं। किशोर जो है वो 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया है और वो अपने इस 1/4 शेयर के लिए ₹2 लाख कैपिटल लेकर आया है। किशोर ने अपना ये 1/4 शेयर वरुण से ही एक्वायर किया है। यहाँ इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स 3 चीज़ें बतानी है। एक तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है कितना होगा इन सभी पार्टनर्स का। आपको बताना है कि गुडविल कितनी होगी पूरे फर्म की और किशोर की, और साथ के साथ आपको जर्नल एंट्री पास करनी है ओनली फॉर द गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितना किशोर का शेयर है उतना ही वरुण का सेक्रीफाइस होगा क्योंकि किशोर अपना सारा का सारा शेयर जो है वो वरुण से ही एक्वायर कर रहा है। तो करुण का नया शेयर जो है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, यानी 1/3। वरुण का जो नया शेयर आएगा वो उसके पुराने शेयर में से 1/4 माइनस करके आएगा, ये आ जाएगा 5/12। और किशोर का नया शेयर 1/4 है। अब इन सबके नए शेयर का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/12। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/12। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 4:5:3। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आइए अब निकाल लेते हैं फर्म की गुडविल। उसके लिए आपको पहले टोटल कैपिटल निकालनी है। तो जो किशोर कैपिटल लेकर आया है 2 लाख, उसको उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको टोटल कैपिटल मिल गई ₹8 लाख। ये ₹8 लाख है, ध्यान रखिएगा। फिर निकालिए एक्चुअल कैपिटल। उसके लिए पुराने पार्टनर्स की कैपिटल जो कि 2 लाख और 3 लाख यानी 5 लाख है, उनको जोड़ना है और उसमें नए पार्टनर की कैपिटल को भी जोड़ना है। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी 7 लाख। ये करुण, वरुण और किशोर तीनों की कैपिटल को जोड़कर आया है। इनके डिफरेंस से फर्म की गुडविल निकाल लीजिए, वो आ जाएगी 1 लाख, 1 लाख। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस।
और जब फर्म की गुडविल आ गई तो किशोर की गुडविल तो बड़ी आसानी से आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1 लाख का 1/4 यानी कि 25,000। आइए अब एंट्री भी बना लेते हैं फॉर गुडविल। तो गुडविल की एंट्री बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगी स्टूडेंट्स। आप किशोर के करंट अकाउंट को डेबिट करिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो गुडविल कैश में लेके नहीं आया है। जब मेंशन ना कर रखा हो कि वो गुडविल लाया नहीं लाया तो हम मानते हैं वो नहीं लेकर आया होगा। और केवल वरुण के ही करंट अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। कैपिटल अकाउंट फिक्स है इसलिए हम वरुण का करंट अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो हम वरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते, मगर किशोर का हमें करंट अकाउंट ही डेबिट करना होता है, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश लेके नहीं आता तो उतना उसके हिस्से की बराबर गुडविल जो है वो उसके करंट अकाउंट से ही लेकर दे दी जाती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। और यहाँ केवल वरुण ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम केवल ये जो 25,000 है केवल और केवल वरुण को ही देंगे, किसी और को नहीं। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन की एंट्रीज बन गई। एक ही एंट्री बननी थी फॉर गुडविल, तो हमने तीनों काम कर लिए। हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लिया फॉर ऑल द पार्टनर्स, हमने गुडविल ऑफ द फर्म भी निकाल ली और साथ साथ किशोर के हिस्से गुडविल भी निकाल ली, और साथ के साथ हमने जो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी वो भी पास कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स।